दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आदेश शुक्ला में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम CHSL का एग्ज़ाम था, आप लोग देकर आए हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पत्र किया होगा। यहाँ पे आपके जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो कमेंट करके हमें बता दें, ताकि हम अगले वीडियो में जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएं वो भी कम से कम एग्जैक्ट पहुँचे। देखिए, यहाँ पे जो कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है लगातार, इससे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर पालन करें। देखिए, हम सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं पेपर का कि पेपर टफ था, इजी था, मीडियम था, मॉडरेट था, किस लेवल का था पेपर। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो पेपर था वो ना तो इजी था ना तो टफ था, ये मॉडरेट लेवल का पूरा पेपर मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पे जो मैथ व जीके जीएस आई थी वो तो नॉर्मल थी, लेकिन थोड़ा बहुत जीके के क्वेश्चन व इंग्लिश के क्वेश्चन जो थे थोड़ा बहुत टफ जान पड़ते थे। देखिए, ओवरऑल जो पेपर की बात करें वो टफ नहीं था, ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था, आपका मीडियम लेवल का था। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 90+ क्वेश्चंस करने का प्रयास किया है। देखिए, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो उन्होंने हमें बताए हैं डिस्कस करने जा रहे हैं हम आप लोगों के साथ। देखिए, यहाँ पे जीके जीएस के भी क्वेश्चंस हम कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, यहाँ पे पहला मैथ का क्वेश्चन है, ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days व्हाइल A कैन डू इट इन 8 days, B कैन डू इट इन 6 days। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे C पूछ रहा है कि C कितने डेज में वर्क डन कंप्लीट करेगा। देखिए, वर्क एंड टाइम का बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें अगर जब बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं तभी फार्मूलेज पढ़ा दिए जाते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? देखिए, मैं फार्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सीधा हम डिस्कस करते हैं सवाल में कि कॉन्सेप्चुअल कैसे लगेगा है सवाल। देखिए, ABC तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो उसे 3 days में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सादा पेज ले लेता हूँ। देखिए, ABC जब तीनों मिलकर काम पूरा कर रहे हैं तो 3 days में पूरा कर रहे हैं। A अकेले पूरा करता है तो 8 days में, A अकेले 8 days में पूरा करता है, B अकेले 6 days में पूरा करता है। तो हम बात करें एक दिन में A कितना काम करेगा, एक दिन में A 1/8 काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग B कितना काम करेगा, 1/6 मान लेते हैं। C यक्स दिनों में पूरा काम अपना खत्म करता है, तो यहाँ पे ये कितना काम करेगा, 1/x बराबर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ पे तुरंत बता दीजिए। यहाँ पे होना चाहिए 1/3 के बराबर, क्योंकि एक दिन में किया गया काम 1/3 होगा जब तीनों साथ मिलकर करेंगे। बस इसी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो x का जो फाइनल आंसर बनता है हमारे पास बनता है 24 days। यहाँ पे दूसरा जो सवाल है हमारे पास ये आ रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1280 रुपीज व्हेन इट इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड इट इज अंडर 30% डिस्काउंट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको पूछी जा रही है, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल में, सवाल सीधा सरल है। देखिए, 1280 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ थी। यहाँ पे 1280 क्या थी, मार्केटिंग प्राइस थी। यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिट की रेट है वो है 12% और यहाँ पे डिस्काउंट की जरूरत है 30% है। सीधा बेसिक से सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो फाइनल आंसर बनेगा 800 बनेगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखिए, तीसरा क्वेश्चन था ये बार ग्राफ एवरेज से रिलेटेड था और इसी तरह बार ग्राफ रेशियो से रिलेटेड था। तो ग्राफ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाए, इसलिए हम क्वेश्चन को इसे ढील छोड़ रहे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो मिल रहा है हमारे पास, 2 cos x + sec x - 2√2 = 0। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स में आता है। देखिए, 2 cos x sec x = 1/cos x हम लिख सकते हैं। ये एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसे आपने सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पे 2 cos x स्क्वायर x बन जाएगा -2√2 cos x = 0 बन जाएगा यहाँ पर। और 2 जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो cos x बराबर बन रहा है यहाँ पर, देख लीजिए 1/√2। ये एक्यूट एंगल है तो x बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। यहाँ पे अगला नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, 1263487xy इज ए 9 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 and 5 बोथ। देखिए, 8 से डिविजिबल करने का रूल क्या होता है? 8 से डिविजिबल किसी भी नंबर के 8 के डिविजिबल होने का रूल होता है कि आखिरी के जो 3 डिजिट हों वो 8 से डिविजिबल हों। तो यहाँ पे 7xy जो होगा 8 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होने का रूल होता है कि y बराबर मतलब अंतिम अंक जो हो वो 0 हो या तो 5 हो, 0 हो या तो 5 हो। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पे जब हम 0 लेकर चलते हैं
जीरो लेकर चलते हैं तो यक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जब हम इसे जीरो ले लेते हैं तो मान लीजिए 7 टू 0 भी 8 से कटेगा, यहाँ पे डिविजिबल होगा 7 6 0 भी 8 से डिविजिबल होगा। तो एक्स की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है और जब यक्स जीरो ले रहे हैं। अब एक्स बराबर 5 लेंगे तो वाई 8 से कभी भी ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसी तरह ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स एंड वाई की कितनी बन गई है 6,0। देखिए यहाँ पे अगला सवाल पूछ रहा है, परसेंटेज से बेसिक सा सवाल आया है। यहाँ पे अ पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। मान लेते हैं इसकी इनकम एक्स है तो 80% इसका ये स्पेंड कर देता है और जब इसकी इनकम 12% से इंक्रीज कर दी जाती है तो इसकी जो एक्सपेंड का लेवल है वो भी 17.5% इंक्रीज कर दिया जाता है। परसेंट डिक्रीज ज्ञात करना है इसकी सेविंग में। देखिए सेविंग कैसे निकालते हैं, सेविंग बराबर हो जाएगा टोटल इनकम माइनस स्पेंड। टोटल इनकम माइनस स्पेंड करके आप दोनों कंडीशन में देख लीजिए तो 100 का गुणा करा दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। यहाँ पे एक दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6887। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ये बेसिक्स में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स के। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 86887 ये दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए इसे हम लिख सकते हैं x माइनस x अपान का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6887। यहाँ पे जब ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 6885। 6885 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस x अपान x यू कैन इजीली फाइंड आउट। यहाँ पे जो आंसर 9 दिया गया है ये आंसर गलत है बिल्कुल तरीके से। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर 6885 का अंडर रूट। इट इज द आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है द एवरेज मंथली एक्सपेंस फॉर इनिशियल 3 मंथ्स वाज 18,600 रुपीज। यहाँ पे 4 मंथ के लिए इतना दिया गया है, 3 मंथ के लिए इतना, 5 मंथ के लिए इतना दिया गया है। तो इन सभी का एवरेज कितना होगा, इस सभी का एवरेज होगा 18,600 प्लस 22,840 प्लस 21,750 अपान 3। जो भी निकलता है आपका मान लीजिए के आता है। इसे सॉल्व किया था हमने, यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 21,063 रुपीज़। इसे सॉल्व करने के बाद 21,063 पॉइंट कुछ रुपीज़ आ रही थी वैल्यू। कैलकुलेशन है इस सवाल में थोड़ी सी। यहाँ पे जब वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू का 12 से मल्टीप्लाई करा के इससे सेविंग में जोड़ देंगे। सेविंग में जोड़ देंगे तो टोटल इनकम इसकी आ जाएगी। टोटल इनकम को फिर से डिवाइड करेंगे 12 से तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा जी। ये आंसर हमने सॉल्व किया था तो इसका आंसर जो आ रहा था वो 32,999 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा था। यहाँ तो लगभग बराबर डाटा हमारे पास कुछ इनकरेक्ट है तो यही इसी तरह आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी आर 2 साइड्स ए बी बराबर 24 तो हाउ मैनी ट्रायंगल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन आर पॉसिबल। ए बी बराबर 24 यानी मतलब ए के और बी के ऐसे आपको ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 24 आ जाएगा। जैसे हम 8,3 ले लें, 6,4 ले लें, इसी तरह कुल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे तो इसके कुल जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं उनकी नंबर्स आती है 16। ये आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे इसको हम जब शिफ्ट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा x प्लस जेड, वाई बराबर आ जाएगा x प्लस जेड। जैसे हम दोनों LHS एंड RHS का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। वहाँ पे जो डिवाइड करने में बोला गया है वो बोला गया है वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई फाइनल वो आ गई वो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। यहाँ पे जो डिवाइड करना है इससे तो इसकी वैल्यू आ गई x और ऊपर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ऊपर मतलब डिटर्मिनेंट में वैल्यू दी गई है। यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर वैल्यू रख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी स्क्वायर करके हमने निकाली है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ट्वाइस माइनस 2zx। ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे ऊपर से नीचे कट जाएगा। यहाँ पे फाइनल आंसर इज 2। ये सॉल्व कर लीजिए। और दोस्तों हम बता दें जो आगे की शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो अगर आपने फिल किया है फॉर्म तो अब जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उसे हमारी ईमेल में
ये यहाँ आपको PDF की लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, इसमें भेज दीजिएगा ये क्वेश्चन, ताकि हम लोग अपने कट ऑफ का निर्धारण कर सकें और आपको सही सही बात बता सकें। देखिए हमारी ईमेल ये है और व्हाट्सअप नंबर जो है ये है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे भेज दीजिएगा। जो सवाल हो आपके, कोई भी डाउट हो तो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, PQRS इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, PQ एंड PR आर 25 सेंटीमीटर एंड PS इज अ मीडियन 7 सेंटीमीटर। देखिए इसमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, कुछ लोगों को तो रट गया होगा सवाल। देखिए यहाँ पे दिया गया, ये था 25, ये था 7, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी, और ये पूरे की वैल्यू पूछ रहा है, तो 24 × 2 फाइनल आंसर होगा 48। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर, आ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर विद अ सर्टेन स्पीड। मान लेते हैं वो सर्टेन स्पीड कितनी थी, x थी, वो सर्टेन स्पीड x थी और डिस्टेंस कितनी थी 480 किलोमीटर की। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, x थी स्पीड इसकी, और जो टाइम लग रहा था वो t लग रहा था फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन थी जब स्पीड x -8 कर दी जाती है, यानी 8 किलोमीटर पर आवर से घटा ली जाती है। मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ से x -8 जब स्पीड कर दी जाती है तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाली, यहाँ पे टाइम चेंज होता है, टाइम हो जाता है t+2। बस इन इक्वेशन को सॉल्व करने आपने x और t का मान निकाल लेना है। x और t का मान निकल आता है तो x का 50% पूछ रहा है। यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस थे लेकिन नहीं हुई होगी। x/2 की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, बस यही फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है sec phi बराबर 65/63, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec phi माइनस cot phi इन मल्टीप्लाइड बाई 8। यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी थी। देखिए ये सीधा टेक्नोमेट्रिक के बेसिक्स में आता है। sec phi बराबर क्या होता है, इसे हम सबसे पहले 1/cos phi बराबर 65/63 लिख सकते हैं, या सही पूछे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेस आएगा वो बेस आएगा 63 आएगा, और यहाँ पे हाइपोटेनस जो आएगा 65 आएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है सवाल में, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है 15 नंबर, ये तो कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक 2 सर्किल हैं और टच कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरनली विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज 2 सर्किल्स। देखिए इंटरनल टच कर रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर के अंदर हम कोई सर्किल बना लेंगे 4 सेंटीमीटर का। इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इनके डिस्टेंस ज्ञात करनी थी इन दोनों के बीच में। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर। कैसे आया, आप फिगर से इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस होगी आपकी 2 सेंटीमीटर, इंटरनली टच कर रहे हैं जब। देखिए अगले क्वेश्चन हमने कुछ फाइंड आउट किए हैं। देखिए x + 1/x की वैल्यू 6√3 दी गई है, x³ + 1/x³ की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस हैं। देखिए पहले जो इस इक्वेशन फर्स्ट दी गई इसी का क्यूब कर दीजिए, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा 3 × x × इसका जो वैल्यू आएगी आप लोग निकाल लीजिए। इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इसमें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है x रेशियो y रेशियो z बराबर 2:3:7, y बराबर 15, तो z - x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए हम रेशियो का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि x रेशियो y बराबर। अगला सवाल ये आ रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। यहाँ पे ABCD एक रोम्बस दिया गया है, यहाँ पे AC दी गई है, AB दी गई है 3√6, AC दी गई है 6√3। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए जो इसका एरिया होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे जो दूरी होगी a/2 होगी, यहाँ पे डायगोनल की d2/2 होगी, ये जो होगा x पाइथागोरस से आप निकाल लीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, tan² x बराबर 1/3 दिया गया था। ये नया अगला क्वेश्चन है, tan² बराबर 1/3 दिया गया था। cos 2s की वैल्यू ज्ञात करनी थी, कुछ भी नहीं सवाल में। tan x बराबर आ जाएगा 1/√3, जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा। देखिए प्लस 1/√3 लेंगे तो एंगल बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 डिग्री का मान रख दीजिए, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल से है, यहाँ पे BOC दिया गया है 107, तो ए की वैल्यू याद करनी है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगेगा, ए की वैल्यू टिक से लगा लीजिए आप लोग 34 डिग्री। यहाँ पे देखिए 107 प्लस ये जो ट्रायंगल का प्रमेय लगेगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा इनका सम। यहाँ पे अगली जो इक्वेशन लगाएंगे इस ट्रायंगल के लिए इनका भी 180 होगा, तो फाइनल जो आंसर आपको इक्वेशन सॉल्व करके बनेगा वो बनेगा 34 डिग्री। यहाँ पे जो जीमेल हमने बताई है इस पे आप लोग अपने क्वेश्चंस
सबमिट कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम अगले पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर सकें, आपको कटाप भी प्रोवाइड कर सकें। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सवाल थे काफ़ी इजी भी नहीं थे, कठिन भी नहीं थे। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो लेवल था पूरे एग्जाम पेपर का, यहाँ पे केवल हमने मैथ डिस्कस की है। मैथ से केवल पेपर का लेवल नहीं बताया जा सकता। यहाँ पे जीके जीएस के भी कुछ सरल सरल क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, सेल की डिस्कवरी किसने की। यहाँ पे सेल यानी जो ह्यूमन सेल होती है, कोशिका जो होती है, इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज जो की थी रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। आपको शायद टाइम भी याद हो, 1668 या 1665 कुछ था। यहाँ पे सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी। यहाँ पे अगले जो क्वेश्चंस थे इसी प्रकार के जीके जीएस के सरल क्वेश्चन थे। जैसे कि एक वर्ड आया था गैम्बिट एंड चेकमेट, किस गेम से रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है। इसी तरह को वर्ड्स आए थे कुछ। यहाँ पे कुछ लैक्स पूछी गई थी, ये किस मतलब किस एरिया में स्थित हैं। बाकी जीके जीएस के भी कुछ इजी कुछ टफ क्वेश्चंस थे। जीके जीएस के क्वेश्चन हमारे पास नहीं मिल पाए हैं, अगर मिलते हैं तो आपको हम तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।